हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माइंडविंग क्लासेस। तो देखिए जी, पिछली बार हमने डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट किया था, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट अभी बाकी है। तो देखिए उसमें क्या करेंगे हम। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर आता है। जैसे चलो नंबर छोड़िए, पहले हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई फाइंड कीजिए कोई गिवन नंबर 12 से डिविजिबल है कि नहीं। अब देखिए, जैसे पिछली बार हमने नंबर्स कुछ लिए थे, उनमें पर्टिकुलर हर एक के लिए रूल था, कुछ पर्टिकुलर नंबर डिसाइड किया जा रहा था। 7 के लिए 5 था, 12 के लिए हमारे पास 17 था, सॉरी 12 के लिए नहीं था, 17 के लिए 12 नंबर था हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि 29 के लिए हमने यूज किया था 3, 31 के लिए -3 यूज किया था, कुछ इस तरह से। लेकिन अब 12 जो है ये कुछ अलग कंसेप्ट देगा। अब 12 के लिए कोई पर्टिकुलर एक नंबर नहीं है। अब देखिए, अगर आप लोगों को 6 का याद होगा, 6 के लिए हम लोगों ने क्या किया था। 6 के लिए हम लोगों ने 2 और 3 का रूल टेस्ट किया था। अब 6 के लिए 2 और 3 ही क्यों लिया गया। देखिए, ज्यादातर से क्या होता है, जो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे 6 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर पे हम क्या देखते हैं कि वो जो नंबर कंपोजिट बन रहा है, नंबर जो कंपोजिट है, वो किसी दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट या को प्राइम का प्रोडक्ट तो नहीं है। ज्यादातर केसेस में हम को प्राइम नंबर देखते हैं, ठीक है। आपको को प्राइम ही देखना होता है। तो अगर 6 देखिए भाई, 6 किस तरह से आता है। अगर 1 इंटू 6 करूं तब भी 6 आएगा। तो अगर मैं 2 इंटू 3 करूं तब भी 6 आएगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 1 वाला जो पेयर होता है वो हमें कभी नहीं लेना है। और 1 को छोड़ के जो दूसरा पेयर बनता है, जैसे 2 और 3 का पेयर बना, तो हम 2 और 3 लेंगे। इसीलिए 6 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमने 2 को भी टेस्ट किया और 3 को भी टेस्ट किया कि अगर नंबर 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, तो तभी वो 6 से जाएगा, अदरवाइज वो किसी नंबर से नहीं जाने वाला। ठीक है जी, ओके, मेरे हिसाब से क्लियर होगा। अब देखिए, नहीं तो 12 में करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने नंबर 12 लिया है। अब मुझे क्या करना है, सेम ऐसा ही पेयर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आता हो, लेकिन वो दोनों के दोनों नंबर क्या हो, को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब देखिए, अगर 12 की बात करें तो 12 में जी हमारे पास क्या है, 1 इंटू 12 इज 12, ठीक है जी। उसके अलावा जी हमारे पास आता है 2 इंटू 6 इज ऑल्सो 12, 3 इंटू 4 इज ऑल्सो 12। लेकिन मैंने पहले कहा था जी, जिस केस में 1 आता है वो आपको नहीं लेना है। अब मेरे पास बचते हैं जी ये दो कंसेप्ट। इट मीन्स या तो 2 और 6 यूज करना पड़ेगा या 3 और 4। तो अगर आप मेरी पहली वाली बात समझ गए होंगे तो आपको क्लियर होगा कि जी हम 2, 6 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही को प्राइम नंबर नहीं है। 2 और 6 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। और अगर आपको याद होगा कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है। अगर आप 2 या 3 नंबर्स लेते हैं, उनके अगर कॉमन फैक्टर आप देखते हैं तो उसमें अगर 1 आए सिर्फ, या दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि जिनका HCF 1 आ जाए, सिर्फ 1 आए, वो हमारे लिए क्या रहते हैं, को प्राइम नंबर रहते हैं। तो देखिए 3 और 4 को अगर आप देखेंगे तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर आएगा, ये दोनों का HCF आएगा, वो हमारे लिए क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसीलिए 12 के लिए हम क्या डिविजिबिलिटी रूल टेस्ट करेंगे, 3 और 4। मतलब अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से चला गया तो इट मीन्स वो नंबर 12 से भी जरूर डिविजिबल होगा। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं जी। तो देखिए जी, एग्जाम्पल क्या हमारे पास, जैसे नंबर है 9 3 8 4 6, ठीक है जी। हाँ सॉरी, 936 ये नंबर है जी हमारे पास, ठीक। अब मुझे 12 के लिए चेक करना है। तो 12 के लिए जी क्या किया था, 12 के लिए हमने क्या डिसाइड किया था, 12 के लिए हमें देखना है 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल। तो अगर आपको 3 का रूल याद होगा तो 3 के लिए क्या करते हैं जी, सम ऑफ डिजिट्स किया जाता है। तो सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो 9 and 3 12, 6 18, 4 22 एंड 8 हो गया 30। तो सम ऑफ डिजिट्स जो आया है वो 30 आ रहा है। तो इट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल है जी। तो 3 से डिविजिबल हो गया जी, ये नंबर 3 से क्या हो गया, डिविजिबल। अब 4 के लिए क्या रूल था जी, 4 के लिए हमारे पास रूल था कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें 48 इज डिविजिबल बाय 4। तो इट मीन्स कि ये नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा। तो 4 का भी रूल चल पड़ा जी। इट मीन्स
कि ये नंबर जो है 3 और 4 दोनों से ही डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 12 से भी जरूर डिविजिबल होगा। ओके जी, क्लियर। तो एक काम करते हैं, आप कोई और नंबर यूज करते हैं, ठीक है। देखिए जी, फॉर एग्जाम्पल अगर 15 के लिए आ जाए, किसके लिए, 15 के लिए। अब 15 के लिए अगर हम नंबर ढूंढने बैठेंगे तो 15 के लिए देखिए हमारे पास क्या नंबर आएंगे। एक तो जी 1 इंटू 15 आएगा जो हमें यूज नहीं करना है, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे 1 और 15 आएगा, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है। दूसरा जो नंबर है पेयर, सॉरी नॉट नंबर, पेयर 3 इंटू 5। तो आपको जो भी नंबर होगा अगर चेक करना है 15 से जाता है कि नहीं, तो उसके लिए आपको 3 और 5 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल उस पर लगाना पड़ेगा। अगर वो दोनों से डिविजिबल हुआ तो ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर लेते हैं हम 1 5 6 3 5, ठीक है जी। तो ये नंबर आ गया जी हमारा। तो अगर आप लोगों को याद होगा, सॉरी 15 के लिए क्या देखना चाहिए हमें, 3 देखना है और 5 चेक करना है। तो जी 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, अगर आपको याद होगा 5 का डिविजिबिलिटी रूल में यूनिट प्लेस डिजिट, मतलब आखिरी डिजिट जो है वो या तो 0 हो या 5 हो। तो जी यहां पर तो 5 है, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल हो गया, ठीक है जी। उसके बाद जी नेक्स्ट है 3। तो 3 के लिए क्या करना है जी, 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। तो सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, 1 5 6 एंड 6 12, 3 15 हो गया। एंड एक मिनट भाई, 5 एंड 1 6, 6 एंड 6 हो गया जी हमारे पास कितना 12, एंड 3 15 एंड 5 20। तो भाई ये 20 बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 जो है वो 15 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 15 से डिविजिबल नहीं होगा। देखिए भाई, अगर दोनों से डिविजिबल हो तभी वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा मान लेते हैं कि अगर यहां पर, ठीक है, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। ओके, अब जरा देखिए, मान लीजिए कि इस 1 की जगह यहां मेरे पास 2 आ जाए, 1 की जगह क्या आ जाए जी मेरे पास 2 आ जाए, सपोज करें। तो अगर अब मैं सम करूं तो इट बिकम्स 2 एंड 5 7 हो जाएगा, 6 13, 3 16 एंड 5 21। तो जी सम 21 आ रहा है। तो जी अब इस केस में ये जो नंबर है ये 15 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो देखिए जी, पहले केस में डिविजिबल नहीं हुआ क्योंकि 5 से डिविजिबल था लेकिन 3 से नहीं था, तो इट मीन्स 15 से डिविजिबल नहीं होगा। आपके लिए वो दोनों नंबरों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो दोनों नंबरों से डिविजिबल है तो इट मीन्स वो पूरे नंबर से डिविजिबल होगा। अगर वो 3 5 दोनों से डिविजिबल हो जाता प्रीवियस नंबर, तो वो 15 से पूरा डिविजिबल होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब इस केस में हो गया जी, 3 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, इट मीन्स से पूरा का पूरा नंबर 15 से क्या होगा, डिविजिबल जरूर होगा। चलिए जी नेक्स्ट नंबर लेते हैं। तो भाई नेक्स्ट रूल हम देखेंगे 18 के लिए। किसके लिए जी, 18 के लिए देखते हैं। अब 18 के लिए देखिए क्या हमारे पास, 18 में अगर आप देखें तो ये हमारे पास आएगा 2 9 18, 1 वाला केस हम लेंगे नहीं, उसके छोड़ दीजिए। 3 6 18, तो इसके अलावा जी कोई और केस नहीं बनता है। तो अगर आप ध्यान से देखें हमारे पास क्या है, ये वाला जो पेयर है 3 इंटू 6, ये कोप्राइम होगा कि नहीं, सोचिए जरा। तो आप ध्यान से देखिए भाई, ये कोप्राइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हैं, और कोप्राइम तो ये बोलता है कि उनमें कॉमन फैक्टर 1 आएगा। तो 2 और 9 वाला रूल आएगा, तो ये कट जाएगा जी। तो इट मीन्स अगर गिवन नंबर 2 और 9 दोनों से डिविजिबल हुआ तो इसका ये मतलब है कि जो नंबर होगा वो किससे डिविजिबल हो जाएगा जी, 18 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं जी हम। तो हमारे पास एग्जांपल क्या है, नंबर है जी हमारे पास 3 8 6 1 8, ठीक है जी। सॉरी भाई एक मिनट, 2 8, ओके। तो 18 के लिए हमें चेक करना है। तो 18 के लिए देखिए क्या करेंगे हम,
18 के लिए हम क्या लेंगे जी, 2 और 9। अब 2 का अगर रूल याद होगा, 2 के लिए नंबर को इवन होना जरूरी है। अगर वो इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जी यूनिट प्लेस पे 8 है, 8 इज एन इवन नंबर, तो इट मीन्स ये नंबर 2 से जरूर डिविजिबल है। और अगर 9 वाला रूल याद होगा तो भाई 9 वाला रूल क्या था, 9 वाला रूल सेम वही था जो 3 के लिए होता है कि सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 3 वाले में क्या था कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए, इसी तरह 9 से डिविजिबल होना चाहिए। वो इनका सम करेंगे तो देखिए सम क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ गया 11, 6 हो गया 17 एंड 2 हो गया जी कितना हमारे पास 19, 19 एंड 8 हो गया जी 27। तो जी 27 3 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। सॉरी हम 9 के लिए देखें तो 27 इज डिविजिबल बाय 9, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो गया और 9 से भी हो गया, तो ये पूरा का पूरा नंबर 18 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। चलिए भाई किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले सकता है जी। चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं एक दो एग्जांपल्स आपको और समझाता हूं, ठीक है जी। उसमें देखिए हमारे पास क्या है। अब इस तरह से जी बहुत से नंबर बन जाते हैं, ठीक। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि वो नंबर आप किस तरह से ढूंढेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मेरे पास मान लीजिए 2 नंबर मैं और लेता हूं, उन दोनों के लिए सोचते हैं कि हम कौन कौन सा नंबर यूज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए जी नंबर आ जाता है हमारे पास 24। तो भाई अगर आप ध्यान से सोचे 24 के लिए क्या हमारे पास 24 किस किस में आता है जी। आप 1 वाला केस रहने देंगे जी। 24 2 इंटू 12 आएगा, 3 इंटू 8 आएगा, 4 इंटू 6 आएगा, और नहीं, बस ये 3 पेयर और 1 वाला तो हमने लिया ही नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पर ये वाला, सॉरी ये जो नंबर है ये नहीं आएगा। क्यों, 2 और 12 ये दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, तो ये नंबर नहीं चलेगा। 4 एंड 6 ये भी नहीं चलेगा, दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल हैं। हाँ लेकिन जो हमारा ये नंबर है जी, ठीक है, 3 इंटू 8, सॉरी नंबर नहीं पेयर, 3 इंटू 8 ये जो पेयर है ये पेयर बिल्कुल सही है। ये दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम है। तो कभी भी अगर 24 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए पूछा जाता है तो आपको याद रखना कि गिवन नंबर 3 और 8 दोनों से जाना चाहिए। अगर 3 8 दोनों से चला गया इट मीन्स वो नंबर 24 से भी चला जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह मान लीजिए अगर नंबर आ जाता है मेरे पास 36, ठीक है, और आप 36 सोचते हैं तो जरा भाई ट्राई करो, आप लोग सोचिए जरा 36 के लिए क्या आ सकता है। जैसे 2 इंटू 18 36 होता है, ठीक है। अब हर बार लिखना नहीं है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा डायरेक्ट, ठीक है। टाइम के साथ रेस होती रहती है हमारी, तो इसलिए कभी कभार कुछ चीजें डायरेक्ट दिमाग में आनी चाहिए हमारे। तो 36 के लिए 2 18 नहीं चलेगा। अच्छा 6 6 36 वो भी नहीं चलेगा, और 12 3 36 वो भी नहीं चलेगा क्योंकि दोनों 3 में आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद 18 2 36, लेकिन 18 और 2 दोनों 2 में आते हैं, ये भी नहीं चलेगा। अब इसके अलावा 9 4 36 बनता है जी, 9 4 तो अगर आप ध्यान से सोचें 9 एंड 4 बोथ आर को प्राइम नंबर, ठीक है जी। तो हमारे पास फिर 36 के लिए क्या पेयर बनेगा, 9 इंटू 4। तो 36 का डिविजिबिलिटी रूल अगर कभी चेक करना पड़े तो आपको 9 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। अगर वो 9 और 4 दोनों से डिविजिबल हुआ इट मीन्स वो 36 से भी क्या होगा, जरूर डिविजिबल होगा। ठीक है जी। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए नंबर है 45, अब 45 के लिए अगर आप सोचें तो 45 के लिए नंबर लेंगे जी 9 इंटू 5, ठीक है जी, 9 इंटू 5। तो जो नंबर 9 और 5 दोनों से डिविजिबल हो गया इट मीन्स वो नंबर 45 से भी जरूर डिविजिबल होगा। इसी तरह से अच्छा मान लीजिए अगर नंबर कुछ होता हमारे पास 56, अब 56 के लिए बहुत से पेयर बन जाएंगे, ठीक है। 2 28 बट दोनों 2 में आ रहे हैं, ठीक है। 4 इंटू 14 करेंगे, वो भी हमारे किस में आ रहे हैं, 2 में आ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत पेयर बन जाएंगे। लेकिन अब ध्यान से अगर सोचेंगे तो 7 8 56 आता है, तो इट मीन्स अगर 56 का कभी रूल चेक करना पड़ा डिविजिबिलिटी
तो उसके लिए हमें 7 और 8 दोनों का रूल चेक करना पड़ेगा। अगर गिवन नंबर 7 और 8 दोनों से चला गया तो वो नंबर क्या होगा, 56 से भी डिविजिबल जरूर होगा। इसी तरह मान लीजिए कि अगर मार्क आ जाता है जी 72, तो 72 क्या आएगा जी, 8 9 आ जाएगा। ठीक है जी, 8 और 9 से जो नंबर गया तो वो क्या होगा, 72 से भी चला जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर मान लीजिए नंबर आ जाता है हमारे पास 30 है, तो 30 देखिए हमारे पास क्या है, 5 6 ठीक है, 5 6 भी कर सकते हैं। और देखिए भाई इस केस में हमारे पास दो रूल बनते हैं, इसके हमारे पास दो हैं, 5 6 भी है और इसमें हमारे पास 3 and 10 भी है। ठीक है, तो जो 30 से कभी चेक करना पड़े तो सिंपल सी पहली बात है 10 से जाना चाहिए, मतलब यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। तो अगर वो हुआ तो 10 से तो गया, फिर आपको सिर्फ 3 के लिए चेक करना है। ठीक है, तो ये रहे जी हमारे कुछ रूल, डिविजिबिलिटी रूल, कुछ अदर नंबर्स के लिए। तो ऐसे बहुत से नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले कहा कि हर नंबर के लिए बहुत से रूल हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम 44 ले लें तो इसके लिए आपको 11 और 4 के लिए चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो नंबर बन जाएंगे। तो मतलब हर नंबर के लिए अलग अलग कंसेप्ट आता जाएगा। तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि पेपर में कुछ अगर ऐसा आ गया हमारे पास तो हमें उसके लिए क्या करना है। ठीक है जी, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके भाई, थैंक यू।